अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आदाबर्स। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बीच में रमज़ान था और उसके बाद ईद के हंगामे थे। तो आज सोचा कि हम एक मुख्तलिफ मौजू के ऊपर बात करें, किसी शख्सियत के बारे और उससे जुड़ी किसी चीज़ के बारे में बात करें। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने लगा हूँ, नाम इनका था मुस्तफ़ा हुसैन। आपने ये नाम शायद ना सुना हो। ये इलाहाबाद में पैदा हुए 1930 में, इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की और पाकिस्तान बनने के बाद कुछ अरसा के बाद ये पाकिस्तान आ गए। इन्होंने वहाँ पे इलाहाबाद में रहते हुए तेग इलाहाबादी के नाम से शायरी भी की। बुनियादी तौर पे वाक़याती शायरी भी करते थे, ज़माने में जो बीत रहा है उसके बारे में भी शायरी होती थी, और रोमानवी शायरी करते थे। और जब मैं आपका इनका जो पाकिस्तान आके शायराना नाम था वो लूँगा तो आप यकीनन पहचान जाएंगे और रोमानवी शायरी वाले ज़रूर पहचान जाएंगे। लेकिन मैं आपको इससे हट के उनकी ज़िंदगी में जो जज्बात थे, जो सच्चाई थी, वो किस तरह जुड़ी हुई थी, वो पहलू जो आम तौर पे शायरी पढ़ने वालों की आंखों से ओझल है, मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। जनाब, ये थे मुस्तफ़ा ज़ैदी। जी हाँ, जिनको आप शहनाज से वाबस्ता बहुत सी कहानियों के बारे में, बहुत की कहानियों के सिलसिले में आप जानते हैं, वो मुस्तफ़ा ज़ैदी। पाकिस्तान आके इन्होंने आला तालीम अपनी मुकम्मल की और पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में चले गए। बड़े नेक नाम ऑफिसर थे जिन्होंने इनके साथ काम किया। मेरे वालिद साहब ने भी इनके साथ काम किया, जब भी मॉन्टगोमरी में, साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर थे। उसके बाद ये लाहौर में कमिश्नर रहे। इनकी जो शायरी जो आम तौर पे लोग पढ़ते हैं वो एक खातून शहनाज से वाबस्ता है, जज्बाती शायरी है। और अगर आप शायरी के दिलदादा हैं तो अख्तर शिरानी की सलमा के बाद मुस्तफ़ा ज़ैदी की शहनाज सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। तो जनाब, इनके और जो शौक़ थे उसमें फ़ोटोग्राफ़ी इनका शौक़ था। और इंटरेस्टिंग बात कि एक ब्यूरोक्रेट होते हुए भी इन्होंने फ्लाइंग की तरबियत हासिल की। इन्होंने बाकायदा प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल किया और फ्लाइंग का शौक भी पूरा किया। अब इनकी शायरी की बात हो जाए तो मैं ज़रा हट के इनकी शायरी का वो पहलू आपको दिखाना चाहता हूँ जो न सिर्फ हमारी आपकी बल्कि इस्लाम की तारीख़ के एक इंतहाई अंदोहनाक वाक़े से जुड़ा हुआ है। वो वाक़या तारीख़ इंसानी के मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट्स में अंदोहनाक तरीन वाक़यात में से एक वाक़या है। तो मैं आपको उनकी जो आखिरी किताब कोहे निदा है, आप शुरू में पढ़ते रहे होंगे रोमानवी शायरी, वाक़याती शायरी, इसके आखिर में जाइए हुजूर, वो जो शायरी इस किताब के सबसे आखिर में उन्होंने की, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इसका नाम है, इसका उन्वान है, ए करबला, ए करबला। यकीन कीजिए कि इसको पढ़ के मुझ पे ये अक़दा खुला कि मुस्तफ़ा ज़ैदी एक रोमानवी नहीं, एक हिस्सास तरीन इंसान और शायर थे। मैं आपको सुनाता हूँ। ए करबला, ए करबला, बादे इमाम लश्करे तशना वहां जो कुछ हुआ, किससे कहूं कैसे कहूं, ए करबला, ए करबला। कैसे रकम हो बेकसी बेहुरमती की दास्तां, एक कुंबाए आली नसब की दर बदर रुसवाइयां, एक मश्क जिसको कर गई सैराब तीरों की जुबां, एक सब्ज परचम झुक गया जो खाको खूं के दरमियां, एक आह जो सीने से निकली और फिजा में खो गई, एक रोशनी जो दिन की ढलती साअतों में सो गई। वो दूध माने हैदरी की आले पैगंबर की लाश, वो आयतों की गोद में सोए हुए अकबर की लाश, वो एक बुरीदा बाजुओं वाले अलम परवर की लाश, वो दूध पीते लोरियां सुनते अली असगर की लाश। मासूम बच्चे वहशियों की झिड़कियां खाए हुए, औनो मोहम्मद छोटे छोटे हाथ फैलाए हुए,
سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھتے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے، سارے محافظ سو رہے ہیں، اشقیاء بیدار ہیں، طوق و سلاسل منتظر ہیں، بیڑیاں تیار ہیں، ناموس اہل بیت کے سر کی ردا بھی چھن گئی، جو سجدہ گاہ قدسیاں تھی وہ قبا بھی چھن گئی، الٹی قناتوں میں رواں آتش یزیدی جاہ کی، لٹتی صفوں میں در بدر عطرت رسول اللہ کی۔ اور یہ سنیے، یہ شخص صرف ایک حساس دل والا انسان ہو سکتا ہے۔ سنیے، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، عارض سکینہ کے نہ تھے، تاریخ کا رخسار تھا۔ تردید کی تکرار میں حق کی صدا بڑھتی گئی، جبر و تشدد میں نوائے بے نوا بڑھتی گئی، جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا۔ مصطفیٰ زیدی کی آخری کتاب کوہ ندا، یہ لکھ کے یہ شخص منو مٹی کے نیچے جا سویا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔